आज देखते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, हिंदी बोलेंगे रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण, ठीक है। रेखीय समीकरण को क्या बोलेंगे? ए एक्स जनरल एक्सप्रेशन है, प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यह है जनरल एक्सप्रेशन। हिंदी बोलेंगे सामान्य या व्यक्तिकरण। सामान्य एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होगा। इसमें ये यहाँ क्या है? ए बी सी आर रियल नंबर्स। ठीक है, ये ए बी सी क्या होनी चाहिए आपके पास? वास्तविक संख्या है। ठीक है, ए बी सी आपके पास में वास्तविक संख्या होगी। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या काम करना है? अब देखो यहाँ पर हमारे पास में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है। अगर मैं कह रहा हूँ ए का एक रूप ए बराबर अल्फा दे रहा हूँ, बी बराबर बीटा दे रहा हूँ, तो ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी बराबर आपके पास में क्या आएगा? ये भी 0 होगा। अब हमें कैसे पता लगेगा? अल्फा, हाँ अल्फा एक्स बीटा वाई, यहाँ कर लो बीटा वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, अब हमें कैसे पता लगेगा कि भाई इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं नहीं कर सकते, कितनी वैल्यू होंगी या कितनी नहीं होंगी? ठीक है, अच्छा मेरे को एक बात बताओ कि क्या हमारे पास में एक्स और वाई दो वेरिएबल है, और मैं अगर आपके पास में एक इक्वेशन लिख देता हूँ तो क्या आप इक्वेशन को सॉल्व कर पाओगे? जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, 3x प्लस 5y बराबर 0, या मैं कुछ भी 0 ले लिया या फिर कुछ और भी ले लेंगे आप। ये मैंने एक इक्वेशन लिख दी या समीकरण लिख दी, ये मैंने एक समीकरण लिख दी, तो आप क्या बता पाओगे? इसको आप सॉल्व कर पाओगे? इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं सॉल्व कर पाएंगे? देखो इक्वेशन तो आपके पास में एक दी हुई है, वेरिएबल दो दिए हुए हैं। इक्वेशन एक दी है, वेरिएबल दो दिए हुए हैं, इसका मतलब क्या हो गया आपके पास में? इसकी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं जिसपे सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो हम एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे कि इसकी वैल्यू क्या निकलेगी। तो जब भी अगर आपको कोई दो वेरिएबल देगा तो उसके लिए सॉल्व करने के लिए जनरली दो इक्वेशन होना जरूरी है। ठीक है, तो इसी बात को देख लेते हैं कि अगर मैं लिखा a1x प्लस b1y प्लस सी बराबर, ठीक है, या इसको भी c1 लिख लें आप। ठीक है, यहाँ लिख लें a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इक्वेशन एक है, इक्वेशन दो है। तो मुझे एक बात बताओ आप, अब दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर पाओगे? अब कई बार ऐसा होता है कि आपके पास में यूनिक सॉल्यूशन भी मिल जाते हैं। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब अद्वितीय हल। पहला अद्वितीय हल, इसको हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि आप सॉल्व ना कर पाओ, नो सॉल्यूशन। तीसरा होता है असंख्य हल, इसको बोलेंगे हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। 30 चीज चलती हैं। अगर देखो आपके पास में इस कंडीशन को देख लेते हैं हम, अगर आपके पास में a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो जाए, तो आपके पास में ये वाली कंडीशन लगानी है कि अगर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल है, ठीक है, तो आपके पास में क्या हो जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। वो आपको दो इक्वेशन देगा और उसमें बोलेगा इसके यूनिक सॉल्यूशन है, तो आप किसको रखोगे? इसके बराबर रखोगे। ठीक है, वो कह रहा है कोई हल नहीं है, तो आप बोलोगे a1 अपॉन a2 हो जाए
बराबर B1/B2 हो जाए और डज नॉट इक्वल टू C1/C2 हो जाए। ठीक है, ये कौन सी हो जाएगी, नो सॉल्यूशन की बात हो जाएगी। ठीक है, कह रहा असंख्य हल होंगे, इनफिनाइट सॉल्यूशन होंगे, तो आप तीनों को बराबर रख देंगे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये कौन सी जाएगी, इनफिनाइट सॉल्यूशन की हो जाएगी। तो आपसे एक मतलब एक क्वेश्चन दे देगा, उससे पूछ लेगा कि बताओ इसमें नो सॉल्यूशन की कौन सी कंडीशन है, तो आप कौन सा आंसर लगा दोगे, ये लगा दोगे। यूनिक सॉल्यूशन की पूछेगा तो ये वाला आंसर लगा दोगे, नो सॉल्यूशन इनफिनिट सॉल्यूशन की पूछेगा तो ये वाला आंसर लगा दोगे। इतना नोट करना है पीछे से, ये तो लिख लिया, यहाँ से नोट कर लो। एक्स माना है ना, तो यहाँ एक्स की जगह तो रखोगे और यहाँ वाई की जगह तो रखोगे, तो एक्स की जगह अल्फा हो जाएगा ना। ठीक है, ये हो जाएगा अल्फा और वाई की जगह हो जाएगा बीटा, बी बीटा, बी बीटा। ये बात समझ गए ना, क्योंकि एक्स और वाई तो इसके रूट माने हैं ना। ठीक है, ठीक है, आगे चले, आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन कह रहा है वो आपके पास में a1x प्लस b1y बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है a2x प्लस b2y बराबर 0 दिया हुआ है, दो क्वेश्चन दी हुई है। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, वो कह रहा है इसकी भी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, कह रहा है कि इस इक्वेशन के हल जो होंगे या सॉल्यूशन जो होंगे, x बराबर 0 होगा और y बराबर 0 होगा। कब, जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये बात समझ गए कि जब x बराबर 0 होगा और y बराबर 0 होगा, तब जब ये वाली कंडीशन होगी तो इसका आंसर क्या आएगा, x बराबर 0 और y बराबर 0। ठीक है, सॉल्यूशन इसके x बराबर 0 आएगा, y बराबर 0 आएगा। तो ठीक है, अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कब, जब a1/a2 बराबर b1/b2 होगा। वो पुरानी वाली बात है। ठीक है, बस यहाँ पर सी गाया, इतनी बात समझ में आती है आपको। चले, नोट करना, नोट कर लो। ठीक है, ये बात हो गई। अब देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हिंदी में बोलेंगे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। ठीक है, ये द्विघात समीकरण जो होगी आपके पास में, इसका पहला जनरल रिप्रेजेंटेशन लिख लेते हैं, कैसे होगी, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। वही बात है, ए बी सी जो भी चल रहे हैं हमारे पास में, ये रियल नंबर्स में चल रहे हैं, इमेजिनरी नंबर में नहीं चल रहे हैं। ठीक है, ये इसका एक्सप्रेशन होगा। यहाँ पर देखो पावर 2 है, तो यहाँ से बता रहे हैं इसके दो रूट निकलेंगे। ठीक है, इसका मतलब दो रूट निकलेंगे या इसके दो मूल होंगे, दो मूल होंगे। अगर तीन वेरिएबल इक्वेशन होती है, तीन मूल आते हैं, तीन रूट आते हैं। इन तीन रूट्स का मतलब क्या है, इसका मतलब इसकी दो वैल्यू आएंगी। जैसा मैं छोटी सी बात करता हूँ आपसे, एक छोटी सी इक्वेशन लिखता हूँ, 3x प्लस 8x प्लस 3 बराबर 0। मैंने एक इक्वेशन ऐसे लिखी, जनरली इक्वेशन लिखी। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसके दो रूट निकलते हैं। हो सकता है दोनों प्लस में आ जाए, दोनों माइनस में आ जाए, एक प्लस में आ जाए, एक माइनस में आ जाए। ठीक है, तो ये बताती है पावर इसकी, किसके दो रूट निकलेंगे। ठीक है, मतलब दो सॉल्यूशन इसके पास में आएंगे। ठीक है, अब क्या काम करते हैं हम, इस वाले पूरी क्वेश्चन को यहाँ लिख लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये क्वेश्चन है। अगर मैं इस पूरी क्वेश्चन को a से भाग कर देता हूँ तो क्या बनेगी, x² प्लस b/ax प्लस c/a बराबर 0। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मेरे को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो देखो ये a² तो ये रहा। अगर मैं इसको 2a भी बनाना चाहूँ तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा, मुझे b/2a का स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा और b/2a का स्क्वायर घटाना पड़ेगा। देखो
क्योंकि 2ab की वैल्यू है ना, और 2ab में 2 गायब है, इसका मतलब आपने हाफ लिया होगा कहीं ना कहीं। तो मैं अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, मैं जोड़ देता हूँ बी बाई 2a का होल स्क्वायर और माइनस कर देता हूँ, जितना जोड़ा है उतना आपको माइनस भी करना पड़ेगा, चाहे जीरो बना देगा भाई, जितना ऐड करा उतना माइनस कर दिया। तो देखना ये और ये एक होल स्क्वायर बना देगा। किस किस का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये आप बोलेंगे एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बन गया, बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जो जो बचा है उसको उठा के इधर ले जाओ, ये माइनस वाला इधर जाके क्या बन जाएगा, बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस का सी बाई ए, यही हो जाएगा। क्या इसको भी खोल लो आप, कितना हो जाएगा, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस का c बाई ए, लिख सकते हैं। एलसीएम ले लो आप, एलसीएम आप लोगे तो यहाँ पर बन जाएगा x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ 4a स्क्वायर एलसीएम ले लो आप। अगर 4 स्क्वायर एलसीएम लोगे तो बनेगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac बन जाएगा। रूट ले लें इधर उठाने के बाद में, तो आप बोलोगे तो बन जाएगा आपके पास में x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। ठीक है, आप क्या काम करते हैं, इसको उठा के इधर ले आते हैं। ठीक है, अच्छा, जब रूट आप करोगे तो प्लस माइनस की वैल्यू देगा। ठीक है, तो इधर आ जाते हैं x प्लस बी बाई 2a, इसको उठा के इधर ले जा रहे हैं ना, तो x इक्वल टू प्लस माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a और माइनस का b बाई 2a हो जाएगा। तो उठा के इसको ऐसे लिख लें, तो माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a बोल सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहाँ तक, आगे बता दो कितने नोट करोगे, पहले इतना नोट कर लो फिर आगे चलते हैं।
तो इसमें ही बताया था कि भाई रूट्स अगर रियल होंगे तो वास्तविक होएगा, इमेजिनरी है तो काल्पनिक होंगे, दो तरह से रूट्स होंगे। फिर इसमें आपको बताया था कि अगर बी स्क्वायर माइनस का 4ac रूट्स अगर इमेजिनरी है काल्पनिक होंगे, और अगर जीरो बड़ा होगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac जीरो के बराबर हो या बी स्क्वायर माइनस का 4ac बड़ा हो जीरो से, तो रूट्स आएंगे रियल। फिर हमने देखा था रियल की बात कर ली, क्योंकि इमेजिनरी की बात तो हमारे पास यहाँ खत्म हो गई। रियल में बात करेगा अगर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बड़ा हो जीरो से, जीरो के बराबर हो, अगर बराबर जीरो के होगा तो इक्वल आएगा, तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल रूट देगा। अब बात कर लेते हैं अनइक्वल के लिए, तो इसको बोलेंगे हम भिन्न रूट आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac बड़ा होना चाहिए जीरो से आपके पास में। अब इसमें भी है अगर रेशनल नंबर आएगा तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac पूर्ण वर्ग होना चाहिए। वो कह रहा है अपरिमेय संख्या आएगी, इरेशनल नंबर आएगा तो इरेशनल में अगर रूट a प्लस का रूट b होगा तो दूसरा रूट a माइनस का रूट b होगा। इतनी बात तो समझ में आ गई ना। चलो अब यहां पर देख लेते हैं, हमने लिखा था x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। इसे लिखने से पहले मैं लिख लेता हूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c बराबर 0। मैं कह रहा हूं कि इसका एक फैक्टर आपके पास में अल्फा x माइनस का अल्फा है, x माइनस का अल्फा इसका एक फैक्टर है, गुणनखंड है। अगर इसका एक गुणनखंड है तो इसकी वैल्यू बराबर 0 के आएगी। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर आएगी तो मैं लिख सकता हूँ x बराबर अल्फा। इसका मतलब अगर मैं x की जगह अल्फा रखूंगा तो इस वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। वो तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c बराबर 0 हो जाएगी। इतनी बात में तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब जरा इस वाली बात को कर लेते हैं जहां पर हमने पहले रोके थे। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं आपको इसके रूट बोलूं x बराबर माइनस का b, ये प्लस माइनस का है, एक रूट इसका अंडर रूट ऐसे ले सकता हूँ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। ठीक है, एक x बराबर इसको लिख सकता हूँ माइनस का b माइनस ले करके माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। अब एक काम करें, इसके दो रूट अलग अलग ले रहा है तो आप इसे अल्फा और बीटा ले लें। x की दो वैल्यू हो सकती है तो मैंने इसको एक अल्फा मान लिया और एक बीटा मान लिया। अगर मेरे को एक बात बताऊं, मैं अगर मैं दोनों का सम करता हूं तो क्या आएगा, अल्फा प्लस का बीटा आएगा। जब आप दोनों को जोड़ोगे तो क्या ये वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 2b और यहाँ माइनस का 2 आया था तो आप यहाँ पर लिखते हैं माइनस का b बाई ए लिखते हैं। अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा इन दोनों का तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई लगाओगे तो ये आपको a दिख रहा है, ये वाला पोर्शन आप पूरा b मान लें, ये a मान लें, ये b मान लें, तो आपको a प्लस का b और a माइनस का b दिख रहा है। तो किसका फॉर्मूला बनेगा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस का b का स्क्वायर माइनस का अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac और नीचे दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। कितना हो जाएगा, ठीक है, हाँ नीचे 2 है कॉमन। तो अब एक बार बताना जरा यहाँ पर कितना हो जाएगा जब इससे रूट हटेगा। ठीक है, यहाँ से आपके पास में रूट हट जाएगा, आपके पास में इसको रूट हटाओगे तो यहाँ कितना बन जाएगा, ये तो बनेगा प्लस का बी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 4ac अपॉन 4a स्क्वायर नहीं होगा, मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, ये बेस में 2 है 4a स्क्वायर नहीं बनेगा, 4a स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हुआ, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे हो जाएगा। इसका मतलब आपको समझ में आया अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट होता है c बाय ए होता है। ठीक है, अभी नोट ना करें, थोड़ी सी बात और बता देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगर आपके पास में इक्वेशन ये लिखी हुई है तो एक काम और कर सकते हैं हम, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक है,
अगर इस इक्वेशन को मैं क्या काम कर देता हूँ, ए से भाग कर देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए बराबर 0 एस हो जाएगा, लिख सकते हैं। अब एक बात बताओ मेरे को, बी बाई ए की वैल्यू क्या रख सकता हूँ, ठीक है, अल्फा प्लस का बीटा, और आपको बोलना पड़ेगा यहाँ लेना पड़ेगा आपको क्या, माइनस कॉमन, तो यहाँ लिखना पड़ेगा अल्फा प्लस का बीटा इंटू एक्स प्लस सी वाई ए यहाँ पर आ गया बराबर 0, और अल्फा प्लस बीटा को भी लिख सकता हूँ सम ऑफ रूट्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट्स, ये हो गया एक्स के साथ में प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, बराबर 0। हिंदी में भी लिख लें इसको, कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग एक्स के साथ में प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल बराबर 0 है। क्वेश्चन क्या देगा, एक आपके पास में इक्वेशन है, उसके दो रूट अल्फा बराबर 2 दिया हुआ है, बीटा बराबर 3 दिया हुआ है, इक्वेशन क्या बनेगी, तो आपको कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स करते हो और इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हो, 6 एक्स कहाँ से आ गया 6 बराबर 0, इतनी बात समझ में आती है। तो अगर रूट दे देगा तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यहीं से नोट करना, पीछे से नोट करना था, नोट करो जल्दी से। चलो चलो अब देखते हैं आगे, जैसे एक इक्वेशन लिख लेते हैं, 3x स्क्वायर पास किया 15 27 लिख लेते हैं, 27 में है या 33 11, और यहाँ लिख लेते हैं 15x या 11 को 14, मैंने की क्वेश्चन लिख ली, 11 या 33 11 और 3 14, मैंने की क्वेश्चन लिख ली। वो कहेगा कि इसके रूट अल्फा और बीटा है, तो अगर सम पूछेगा, योग पूछेगा, तो अल्फा प्लस का बीटा क्या हो जाएगा आपके पास में, माइनस का 14/3 हो जाएगा भाई। और अगर आपसे गुणनफल पूछेगा बराबर 11/3, याद रखना इसके साथ में माइनस आता है, इसके साथ में माइनस नहीं आता, माइनस का बी बाय ए ये चलता है, ठीक है, इतनी बात तो आसान सी बात है, ठीक है। अब एक बात और देख लेते हैं, इसमें क्या होती है, कंडीशन होती है कॉमन फैक्टर के लिए, ठीक है, तो इसको तो रफ ही कर दूं, लिख लो कंडीशन फॉर कॉमन फैक्टर्स, समान गुणनखंड होने की शर्त, समान गुणनखंड होने की शर्त, ठीक है। ये हिंदी में लिखना है, कॉमन रूट्स लिख लो, फैक्टर के रूट्स, रूट्स कर रहे हैं ना, रूट्स, ठीक है, लिख लो a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 बराबर, ठीक है, या लिख लो a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0। अब इसमें आपको स्पेसिफिकली बोल देगा, दो इक्वेशन दी हुई है, वो कह रहा है 1 कॉमन रूट या 2 कॉमन रूट, पहले इसमें देख लो कि वो आपसे बोलेगा क्वेश्चन में एक रूट कॉमन है, एक रूट कॉमन, अगर एक रूट कॉमन है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, पहले लिख लो ए बी माइनस का ए बी, फिर यहाँ लिख लो बी सी माइनस का बी सी बराबर सी ए
माइनस का सी ए, इसका स्क्वायर कर दो, बस यहाँ लिख दो 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2, कॉमन रूट निकल जाएगा आपके पास में। ठीक है, तो अगर एक रूट कॉमन है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे a1 b2 माइनस का a2 b1 b1 c2 माइनस का b2 c1 बराबर c1 a2 माइनस का c2 a1। इतनी बात समझ गए, नोट करो, स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, दो रूट कॉमन की भी लिख लो, एक रूट कॉमन, दूसरा दो रूट कॉमन होंगे, फिर वो वाली कंडीशन a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसको नोट कर दो, आसान है ये वाला, फॉर्मूला दिखने में हार्ड लग रहा है, बस पहले ए बी पहले ए बी फिर बी सी फिर सी ए, माइनस में लिखना 1 2 लिखना उल्टा कर देना, 1 2 लिखना उल्टा कर देना, 1 2 कर लिखना उल्टा कर देना। ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखी थी क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। फिर हमने क्या काम करा था, इसको हमने डिवाइड कर दिया था ए से। ठीक है, ये हो गया। अब देखो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो हम क्या काम कर रहे हैं, फिर हमने एक बार b बाय 2a का स्क्वायर जोड़ दिया था और एक बार b बाय 2a का स्क्वायर माइनस कर दिया था। इससे इससे और इससे तो हमने बना दिया था क्या आपके पास में x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर, बचा था प्लस का c बाय a और यह माइनस का b स्क्वायर बाय 4c स्क्वायर, ये बन गया 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर, एलसीएम ले लो यहाँ 4a स्क्वायर, क्या बचेगा आपके पास में 4ac माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक बात नोट करनी है कि अगर a की वैल्यू बड़ी हो जाएगी 0 से, ठीक है, अगर मैं a की वैल्यू 0 से बड़ी रख रहा हूँ तो देखो यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू बढ़ेगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, इसकी वैल्यू जो आएगी ना मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि जैसे इसकी वैल्यू आपने बड़ी रखी 0 मतलब 0 से, तो एक्सप्रेशन कैसा होता जाएगा, अपॉन फ्रैक्शन वैल्यू देगी तो छोटी आ जाएगी, तो आप लिखेंगे 4ac माइनस का b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, ये क्या दे देगा आपको मिनिमम वैल्यू। अगर यहाँ पर क्या हो जाए, ये हो जाए 0 से ये, तो ये क्या दे देगा 4ac माइनस का b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर दे देगा आपको मैक्सिमम। ठीक, स्क्वायर में भी निकाल दो, 4a आ रहा है क्या, 4a कैसे ले रहे हो, 4a आना चाहिए ना, है 4a स्क्वायर, a भी कॉमन निकाल दो ना इसमें से, a रह गया कॉमन निकालने के लिए, a से निकालो जरा जो है, a कॉमन a भी तो है, अरे भाई a जब कॉमन निकालोगे a यहाँ भी तो है, यहाँ ले रहे हो ना, कुछ गड़बड़ हो गया, दोबारा देख लेते हैं, ये कॉमन भी तो लेना है, नहीं 0 में नहीं ले रहा ना, एक्सप्रेशन की वैल्यू लेकर आ रहा, बराबर 0 के नहीं है वो एक्सप्रेशन, यही है, इसको यहाँ लिख लो फिर। ठीक है, क्योंकि बराबर 0 मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे, ठीक है, दोबारा से देख लो,
ए कॉमन ले लो, क्योंकि वह बराबर जीरो तो इक्वेशन बताई थी आपको। इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वेश्चन है। आपने ए कॉमन निकाल दिया तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए। अब जो घटा और जोड़ रहे हो तो यही तो कर रहे हो, बी बाय टू ए। वहां आपने पिछली बार क्या कर दिया, बी बाय टू ए स्क्वायर माइनस, ये हो रहा है। ठीक है, ये तो यहाँ कॉमन है तो ये बनेगा एक्स ये, और ये बन जाएगा एक्स प्लस बी बाय टू ए का होल स्क्वायर। यहाँ बचेगा प्लस का सी बाय ए माइनस का बी स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर, इतना ही आएगा। ठीक है, इसको भी कॉमन लोगे क्या अलग अलग है, इसको भी अलग अलग कॉमन ले लो फिर, या एक काम करो इसको ऐसे बना लो आप। ठीक है, ए यहाँ ले लो x प्लस बी बाय टू ए का होल स्क्वायर प्लस यहाँ कितना ले लेंगे, फोर ए स्क्वायर फोर ए सी माइनस का बी स्क्वायर, ये बनेगी वैल्यू, इतनी बन रही है? हाँ ये बनेगी। ठीक है, अब क्या काम करें, अलग अलग ले लो आप, इसका मतलब आप ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो। अगर इसको, अच्छा एक काम करो, इसको अलग अलग ले रहे हो ना, तो इसको तो ऐसे रहने दो, ए एक्स प्लस बी बाय टू ए का होल स्क्वायर, इसको इसके साथ ही रहने दिया, और यहाँ क्या बन जाएगा, फोर ए सी माइनस का बी स्क्वायर अपॉन फोर है। अब ठीक है भाई, इसके अंदर मल्टीप्लाई इसके साथ रह गया, ये इसके डिवाइड में हो गया। चलो एक ब्रैकेट हटा देते हैं इसको ऐसे, चलो इसको ले लेते हैं ऐसे, इसी ब्रैकेट में ले लेते हैं ए एक्स प्लस। ठीक है, अब देखो अगर ए बड़ा हो गया जीरो से तो भाई ये कुछ ना कुछ वैल्यू देगा और ये देगा, तो वैल्यू कैसे आ जाएगी इस एक्सप्रेशन की, मिनिमम आ जाएगी। तो मतलब फोर ए सी माइनस का बी स्क्वायर अपॉन फोर ए, ये क्या वैल्यू देगा, मिनिमम। और अगर ए जीरो से छोटा हो गया तो फोर ए सी माइनस का बी स्क्वायर बाय फोर ए दे देगा मैक्सिमम। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, इतना नोट कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी खत्म होगी आपके पास। ठीक है।